बच्चों, आपके प्रीवियस क्लास में चैप्टर 4 लेजर के बारे में बताया गया। लेजर किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स अकाउंट एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स अप्लाइड एज फॉर द क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो इन सभी बिंदुओं पर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग डिस्कस किए प्रीवियस क्लास में। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि कोई भी बिजनेसमैन ये सारे जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं उसको चेक करना चाहता है कि उसमें जितने भी अंक गणितीय रूप से डाटा फीडिंग हुई है, लेखा जोखा हुआ है, रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं, क्या वह सही है, कहीं कोई किसी प्रकार का मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो इन सभी बातों को जानने के लिए एक व्यवसायी अपने यहाँ जो भी अकाउंटेंट होते हैं उनसे समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते हुए एक स्टेटमेंट बनाने की बात करता है और कहता है कि जितने भी लेजर अकाउंट हैं उनको चेक किया जाए। और जो स्टेटमेंट बनाया जाता है प्यारे बच्चों, उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर मीन्स लेजर के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। चैप्टर नंबर 5, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपके प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि किसी भी लेखा वर्ष में, अकाउंटिंग ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में अकाउंटेंट के द्वारा लेखा जोखा करने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है और उसी स्टेप को ही हम कहते हैं, एक साइकिलिंग को ही कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन होता है तो जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद में फिर हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, और लेजर के बाद हम फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था कि फॉर टेस्टिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। और फिर जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनल अकाउंट बनाता है और फाइनल अकाउंट के आधार पर अकाउंटेंट और बिजनेसमैन ये जान पाते हैं कि व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी है क्या है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डियर स्टूडेंट, आपको मैं पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें कर दूंगा और उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। और एक चीज बता दें डियर स्टूडेंट कि कोई फाउंडेशन नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनेगा। यह कभी भी बनाया जा सकता है, वीकली बनाया जा सकता है, मंथली बनाया जा सकता है, हाफ ईयरली बनाया जा सकता है, क्वार्टरली बनाया जा सकता है, ईयरली बनाया जा सकता है। जब इसकी आवश्यकता पड़ती है फॉर टेस्टिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, उस समय इसको बनाया जा सकता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक प्रकार का विवरण पत्र है जिसके माध्यम से लेजर्स अकाउंट जो भी बनाए जाते हैं उनके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग from journal or subsidiary books to the ledger want to verify accuracy of the posting. For this purpose, a statement is prepared wherein the balance of all the account in the ledger are incorporated. The statement so prepared is called trial balance. प्रत्येक व्यवसायी जितने भी लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जिस प्रकार के स्टेटमेंट को बनाने की बात करता है वही स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ट्रायल बैलेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करता है। लेजर में जो हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया थे कि कोई अकाउंट कभी डेबिट बैलेंस शो कर सकता है या फिर कभी क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है। तो जितने भी बैलेंसेस होते हैं, अगर एक अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय डेबिट बैलेंस को उसके डेबिट कॉलम में ट्रांसफर करते हैं और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। और इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो कॉलम होता है दोनों को हम अलग अलग टैली करते हैं और फिर अलग अलग टोटल करते हैं और फिर टैली करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि लेजर में जितने भी पोस्टिंग हुए हैं, लेजर के अंतर्गत जितने भी अकाउंट बनाए गए हैं वह सारे अकाउंट करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग था। कुछ लेखा शास्त्री या फिर कह सकते हैं लेखाकार जो अपना डेफिनेशन भी दिए हुए हैं, आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। जैसे विलियम पिकल्स हैं और रॉलैंड हैं। ये क्या कहते हैं, विलियम पिकल्स क्या कहते हैं कि द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स or ledger balances at the end of financial year or at any other date to find out whether debit total agrees with credit total is called trial balance.
विलियम पिकल्स भी कहते हैं कि जो डेबिट टोटल है और क्रेडिट टोटल है दोनों क्या एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं। अगर टैली कर रहे हैं तो इट मींस दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। वही क्या है, ट्रायल बैलेंस है, जो कि चेक कर ले रहा है कि हमारे जितने भी लेजर्स अकाउंट हैं, लेजर के अंतर्गत जो भी अकाउंट बनाए गए हैं वो करेक्ट है। इसी प्रकार से रॉलैंड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉलैंड द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस टोटल एंड कंबाइंड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जो फाइनल लिस्ट होते हैं बैलेंसेस के उसको कंबाइन कर दिया जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट को, और फिर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करके हम दोनों को टैली कर लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से मैच कर जाते हैं तो इट मीन्स दैट कि वहां पर सारे लेजर्स अकाउंट सही हैं और यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो जाता है। इट मीन्स दैट कि दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। Overall, we can say that from the above discussion means by the help of we can see that meaning and definition of trial balance. We can say that trial balance is the statement. Trial balance is the statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. Means to test the arithmetical accuracy of the books is known as trial balance. This trial balance is the statement which is prepared to test the arithmetical accuracy of the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तलपट किसे कहते हैं। तलपट का अभिप्राय ऐसे विवरण पत्र से है जिसका निर्माण बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी बैलेंसेस होते हैं उनकी अंकगणितीय शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस का ये मीनिंग एंड डिफिनेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस का जो है कैरेक्टर क्या है, फीचर्स क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसको समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।